बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, हम किसी से कुछ चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं लेकिन हम नहीं पूछ पाते क्योंकि हमको सही तरीका नहीं पता है। जब हम इंग्लिश में किसी से भी बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान रखना पड़ता है। जब हम किसी से भी बात करते हैं हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साइड से कुछ गलती नहीं हो रही, और अगर कुछ गलती हो रही तो हमें उसे सुधारना चाहिए। तो ऐसे ही फ्रेजेस होते हैं कुछ जिनकी मदद से आपको अगर किसी से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी है या आप किसी से भी कोई भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे ही फ्रेजेस बताने वाले, तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो फ्रेजेस। तो सबसे पहला फ्रेजेस है कैन यू टेल मी। तो अब ना फ्रेजेस दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला फ्रेज, कुछ फ्रेज इंफॉर्मेशन वाले वो होते हैं जब हमको पता होता है कि इस इंसान से जिससे हम पूछ रहे हैं उसको उस चीज़ के बारे में पता है। कभी कभी हमको ये नहीं पता होता कि इस इंसान को जिस चीज़ के बारे में हमको जानना है वो पता है कि नहीं है। तो हम जब कौन से फ्रेजेस यूज़ करते हैं तब हम अलग फ्रेजेस यूज़ करते हैं। और अभी जैसे ये फ्रेज है कैन यू टेल मी, तो हम ये फ्रेज तब यूज़ करते हैं जब हमको पता होता है कि इस इंसान को उस चीज़ के बारे में पता है, तब हम ये फ्रेज का यूज़ करते हैं कैन यू टेल मी। तो ऐसे ही अगला एक फ्रेज है कुड यू टेल मी। अब कैन यू टेल मी और कुड यू टेल मी में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों की मीनिंग से एक होती है, लेकिन हम अपने हिसाब से जब हम चाहें तो हम अलग अलग इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला फ्रेज है वो है आई वुड लाइक टू नो। तो ये भी हम तभी यूज़ करते हैं जब हमको ये पता होता है कि सामने वाले को इन्फॉर्मेशन पता है, मतलब मैं इस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ जो भी चीज़ हो। तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट what happened yesterday when I was absent at the school, और इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं किसी से भी। तो ये फ्रेजेस बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि आप इनको याद कर लें, तो आपको फिर हर बार प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इन्हें एक बार याद कर लिए कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के टाइम अपन कौन से फ्रेज यूज़ करते हैं या अपन किसी से इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए कौन से फ्रेज यूज़ करते हैं, तो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो जो हमारा अगला है वो है कुड एनीवन टेल मी। अब ये वाला जो फ्रेज है ये हम तब यूज करते हैं जब हम कोई ग्रुप से बात करते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कुड एनीवन टेल मी। एनीवन का मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से हम पूछ रहे हैं कि अगर आप में से किसी भी एक को इस चीज़ के बारे में पता है, जिस चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए है, तो हमें बता सकते हैं आप। जो हमारा अगला फ्रेज है वो है वुड यू हैपन टू नो। अब ये जो फ्रेज है ये हम यूज तब करते हैं जब हमको ये नहीं पता होता कि जो सामने वाला इंसान है उसको जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो उसके पास है कि नहीं है, तो तब हम ये फ्रेज करते हैं वुड यू हैपन टू नो अबाउट। और उसके बाद जो भी चीज़ के बारे में आपको जानना हो तो आप लिख सकते हैं डू यू नो, मतलब क्या तुमको पता है। इसका मतलब ही होता है क्या तुमको पता है उस चीज़ के बारे में, डू यू नो अबाउट व्हाट हैपेंड, और ऐसा हम यूज कर सकते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया, मतलब क्या तुमको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी हल्का सा भी आइडिया है कि क्या होता है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एल्गोरिथम्स, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। ऐसे अगर हम किसी से पूछना चाहें तो ये पूछ सकते हैं, लेकिन ये फ्रेजेस हम तभी यूज करते हैं जब हमको ये पता होता है कि सामने वाले को वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता, वो अच्छे से नहीं पता। अगर हल्की फुल्की सी भी इन्फॉर्मेशन है तो हम ये फ्रेजेस को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगला है वुड यू हैपन टू नो, मतलब क्या आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो ये भी फ्रेज हम तभी यूज करते हैं जब हमको ये पता होता है कि सामने वाले को उस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि मतलब अगर हल्का फुल्का सा भी इन्फॉर्मेशन है तो आप हमको बता सकते हैं। आई डू नॉट सपोज यू नो, मतलब मेरे को ऐसा लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको ये पता है, लेकिन अगर आपको हल्का फुल्का सा भी इसके बारे में नॉलेज है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ये आपको इस फ्रेज से ही समझ में आ रहा होगा।